हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बच्चों कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप्स क्या क्या है। कोरिलेशन जो हमारा चैप्टर है बच्चों स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 है, और इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर मैं बात करूं कि मेथड कौन कौन से जिससे कि कोरिलेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब बच्चों हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, ये जो वीडियो है बच्चों उसमें हम लोग पूरा वन शॉट रिविजन देखने वाले हैं हमारे पूरे चैप्टर के बारे में। हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बच्चों डीपली वीडियोस हम बना चुके हैं, और उन सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है बच्चों, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बच्चों जानेंगे कोरिलेशन के बारे में। सो पहले देख लेते हैं कि कोरिलेशन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो अगर हम बात करें बच्चों हमारे कोरिलेशन में जो टॉपिक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों कोरिलेशन की मीनिंग से कि कोरिलेशन क्या है। आगे हम देखेंगे बच्चों कोरिलेशन के टाइप्स कौन कौन से, कितने टाइप्स के हमें कोरिलेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों स्कैटर डायग्राम के बारे में कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है। नेक्स्ट हम बच्चों सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, यानी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट बच्चों हम रैंक कोरिलेशन यानी स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में बात करें। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है बच्चों यहाँ पे इस वर्ड को ना थोड़ा तोड़ देते हैं। कोरिलेशन को हम बच्चों यहाँ पे को और रिलेशन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, अगर हम बात करें कोई भी दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, उनमें कितना रिलेशन है, यही क्या है बच्चों कोरिलेशन। रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे बच्चों रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा दूसरा रिलेशन भी हो सकता है, यही क्या है कोरिलेशन। सो अगर हम कोरिलेशन के बारे में बात करें, सो मैम यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो दो वर्ड्स, कोरिलेशन जो है दो वर्ड्स से ड्राइव होके बना है। ये दो वर्ड्स है बच्चों को और रिलेशन, दोनों का मीनिंग क्या है। अगर हम को रिलेशन की बात करें, सो मैम को का मतलब है रेसिप्रोकल और रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब तो रिलेशन ही है, को मतलब रेसिप्रोकल यानी कि आपस में। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है बच्चों, आपस में कि यहाँ पे बच्चों दो वेरिएबल, दो से ज्यादा वेरिएबल, देखो एक वेरिएबल किसी और के साथ बच्चों कोरिलेट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। एक किसी और के साथ कोरिलेट नहीं हो सकता। जैसे हमारी एक हाथ है, एक हाथ से हम ताली बजा सकते हैं, नहीं ना, हमें दूसरा हाथ लाना पड़ेगा। वैसे ही बच्चों एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है, या फिर उनके बीच में क्या रिलेशन है। जरूरी नहीं सिर्फ दो हो, दो से ज्यादा भी हम यहाँ पे बच्चों यहाँ पे वेरिएबल्स देख सकते हैं, और उनके बीच का जो रिलेशन है वही क्या हो गया बच्चों कोरिलेशन। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, कोरिलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट इट। यहाँ पे बच्चों कोरिलेशन का मतलब क्या है, कोरिलेशन क्या इंडिकेट करता है कि हाउ मच रिलेशन, अरे भाई कितना, दो वेरिएबल कितने आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में कितना इंटर रिलेटेड है, यही क्या हो गया बच्चों हमारे लिए कोरिलेशन हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। गर्मियों में जनरली हम क्या करते हैं, हम आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि मैम गर्मी लगती है मतलब गर्मी और आइसक्रीम का कोई ना कोई तो रिलेशन है यहाँ पे, कोई ना कोई। जैसे गर्मी हमारे लिए क्या है, एक वेरिएबल हो गया, और आइसक्रीम क्या हो गया हमारे लिए दूसरा वेरिएबल हो गया। वैसे ही अगर हम बात करें सर्दियों में क्या होता है, स्वेटर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं स्वेटर की। क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पे सर्दी एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल हो गया सर्दी के कपड़े। सो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे सर्दी के कपड़ों की डिमांड भी क्या होगी मैम, इंक्रीज होगी। यानी ये दोनों क्या है मैम, एक में कुछ चेंजेस हो रहा है, उससे दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन दोनों का रिलेशन ही क्या है मैम, कोरिलेशन है। आगे हम बात करते हैं बच्चों कोरिलेशन के बारे में। सो कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल के बीच में बच्चों यहाँ पे कोरिलेशन क्या स्टडी और मेजर करता है कि जो वेरिएबल है उनका जो रिलेशन है, उनकी इंटेंसिटी मेजर करता है कि भाई ये कितने इंटेंस है, प्लस उनका डायरेक्शन मेजर करता है। डायरेक्शन यानी क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या उनमें लीनियर रिलेशनशिप है, क्या उनमें कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। वैसे इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सपोज दैट जैसे कि हम बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं डिमांड और प्राइस की। हम सबने पढ़ रखा है कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्राइस मैम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होती है मैम, वो डिक्रीज हो जाती है।
यानी ये वाला जो रिलेशन है मैम, रिलेशन तो है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है हमारा प्राइस, दूसरा वेरिएबल है मैम डिमांड। अब मैम जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब इनमें कैसा रिलेशन है, इनमें इनवर्स रिलेशन है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। वहीं बच्चों अगर हम प्राइस और यहाँ पे सप्लाई का एग्जाम्पल लें, प्राइस और सप्लाई का एग्जाम्पल लें, तो बच्चों जैसे जैसे प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी क्या हो रही है मैम, इंक्रीज हो रही है। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पे बच्चों कैसा रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। सो बच्चों ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। सो मैम हमारा जो को रिलेशन है वो क्या बताता है, ये स्टडी और मेजर करता है जो दोनों वेरिएबल्स में जो रिलेशन है उनकी डायरेक्शन क्या है और उनकी इंटेंसिटी क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इसी में को रिलेशन मेजर कोवेरियंस, कोवेरियंस नॉट कॉजीनेस। अब बच्चों हमारा को रिलेशन जो है वो क्या देखता है, कोवेरियंस को देखता है, ना कि कॉजीनेस को देखता है। कॉजीनेस यानी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या कहता है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होगा उससे, या फिर हम बात करें अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसका रीजन दूसरा वेरिएबल, जैसे एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं, इतना सा समझते हैं, ठीक है। प्राइस और डिमांड में डिमांड डिक्रीज हो रही है, क्या कह रही हूं मैं, डिमांड डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। क्या है यहाँ पे, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। पर अगर बच्चों हम को रिलेशन की बात कर रहे हैं, सो को रिलेशन में कभी भी कॉज और इफेक्ट देख के हम को रिलेशन नहीं कर सकते। सपोज दैट जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि मैम यहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है वहाँ पे दो वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, दोनों में रिलेशन होगा। पर जरूरी नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे हम लोग को रिलेशन देख रहे हैं वहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो, वहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं रेनफॉल और बच्चों सर्दी के कपड़ों का, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इनमें हमें देखना है कि इनमें को रिलेशन है या नहीं है। क्या इसमें कॉज और इफेक्ट है, हम कहेंगे मैम हमें तो नहीं दिख रहा। सो बच्चों को रिलेशन में जरूरी नहीं है कि कॉज और इफेक्ट हो, पर ध्यान रखना जहां कॉज और इफेक्ट है यानी कॉजिनेस है वहां पे मैम को रिलेशन जरूर रहता है, ठीक है बच्चों। सो हमारा जो को रिलेशन है वो क्या देखता है, कोवेरियंस को देखता है, ठीक है। दोनों कितना इंटर रिलेटेड है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर मैम कॉजिनेस को नहीं देखता है को रिलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों को रिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है, को रिलेशन जो है वो कभी भी इंटरप्रेटेड या इम्प्लाई नहीं होता है यहाँ पे, जहाँ पे कॉजिनेस है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, वहाँ पे को रिलेशन अप्लाई होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है। पर जरूरी नहीं है कि जहाँ पे को रिलेशन है वहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो यानी कॉजिनेस हो, ठीक है बच्चों। ओके स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कोरिलेशन के बारे में ही। तो अगर हम बात करें कोरिलेशन एनालाइज अ मीन ऑफ सिस्टमेटिकली एग्जामिन सच रिलेशनशिप। कोरिलेशन क्या करता है बच्चों, जो सिस्टमेटिकली रिलेशनशिप किस तरह का है, वेरिएबल्स में रिलेशनशिप किस तरह का है उसको सिस्टमेटिकली एग्जामिन करता है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यहाँ पे बच्चों कैसा रिलेशनशिप एग्जामिन करता है कि जो दो वेरिएबल या जो वेरिएबल्स हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है या कर्वीलिनियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों और क्या एग्जामिन करता है, इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंज डज द वैल्यू ऑफ द अदर ऑल्सो चेंज। और बच्चों क्या एग्जामिन करता है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या दूसरे वेरिएबल में भी चेंज हो रहा है, क्या उसकी वैल्यूज में भी चेंज हो रहा है क्या, ये देखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इसी में डू बोथ द वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, और ये भी देखता है, ये भी एग्जामिन करता है क्या दोनों के दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एक इंक्रीज होता है क्या दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो क्या दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ क्लोज इज देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चों ये भी देखते हैं कि रिलेशनशिप हो, भले ही दोनों में रिलेशनशिप हो दोनों वेरिएबल में, पर कितना है,
क्लोज रिलेटेड है या फिर वो दूर दूर है, ये कौन एग्जामिन करता है? हमारा कोरिलेशन ही करता है। कैसे करता है आगे हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात करें सो मैम टाइप ऑफ कोरिलेशन में हमारा पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस इसमें जीरो कोरिलेशन भी होगा। नेक्स्ट है बच्चों लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। अब बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें सो इनको हम आगे समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन क्या बताता है? अगर हम किसी दो वेरिएबल, सिर्फ हम दो वेरिएबल लेंगे, कोई भी दो वेरिएबल जैसे x और y ले लिया, ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में अगर हमें कोरिलेशन देखना है तो बच्चों वो वाला कोरिलेशन क्या है हमारे लिए? सिंपल कोरिलेशन। जैसे अगर हम प्राइस और डिमांड, हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल है। सो बच्चों अगर उसमें अगर हमें कोरिलेशन देखना है सो वो कौन सा कोरिलेशन है? सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन बच्चों जिसमें दो या दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा, सपोज दैट तीन वेरिएबल है, तीन और तीन से ज्यादा जो वेरिएबल है अगर उनमें कोरिलेशन देखना है हमें सो वो क्या हो गया? मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे सपोज दैट जैसे हम लोग यहाँ पे बच्चों तीन वेरिएबल लेते हैं, रेनफॉल हो गया, वीट की क्रॉप हो गई और फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, तीन वेरिएबल होंगे। अब इन तीनों में हम अगर कोरिलेशन देखेंगे बच्चों तो क्या हो गया? वो मल्टीपल कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है बच्चों? दो वेरिएबल होते हैं, हम चेक, इसमें ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, तीन वेरिएबल या तीन से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, पर जो दो वेरिएबल होते हैं बच्चों उनमें हम वेरिएबल देखते हैं, जो दो वेरिएबल होते हैं उनमें हम कोरिलेशन देखते हैं, जो थर्ड वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे सपोज दैट अभी हमने क्या लिया था? मल्टीपल कोरिलेशन में हमने एग्जांपल लिया था मैम कि हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं, रेनफॉल, फर्टिलाइजर और मैम वीट की क्रॉप। अब बच्चों मान के चलो फर्टिलाइजर और वीट की क्रॉप में चेंजेस हो रहे हैं, इनमें हमें कोरिलेशन देखना है, और जो रेनफॉल है वो क्या है मैम? कांस्टेंट है। सो मैम वो वाला जो कोरिलेशन है वो कौन सा? पार्शियल कोरिलेशन। अब बच्चों पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है? पॉजिटिव कोरिलेशन कहता है कि अगर आपका एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है सो आपका दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे कि हम प्राइस और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइस और सप्लाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर प्राइस मान लो प्राइस कितनी है? 5 है, सप्लाई कितनी है? 10। अब प्राइस इंक्रीज हो गई, 10 हो गई, तो सप्लाई भी क्या हो गई बच्चों? 15 हो गई। क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। सो बच्चों ये वाला रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन। एक और चीज ध्यान रखना, अगर प्राइस कम हो रही है, सपोज दैट प्राइस कम हो रही है बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस अब कितनी हो गई? यहाँ पे 2 हो गई और यहाँ पे 1 हो गई, तो सप्लाई भी क्या होगी बच्चों? यहाँ पे मान लो 5 और यहाँ पे क्या हो गई? 2 हो गई। अगर दोनों, एक जो है वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। वही क्या है मैम? पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन एन इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रुप और इवेंट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ अदर एसोसिएटिव वेरिएबल, और जब ये डिक्रीज होता है तो उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड वेरिएबल है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिंपल सा है बच्चों, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो मैम कौन सा रिलेशन है, कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, इनवर्स कोरिलेशन। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों प्राइस और डिमांड का। प्राइस और डिमांड का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। प्राइस, जैसे सपोज दैट प्राइस कितनी है? 2 है, ठीक है, डिमांड कितनी है? 10 है। अब प्राइस इंक्रीज हो गई, 5 हो गई, डिमांड कम होगी, कितनी हो गई? 7 हो गई। क्या हो रहा है? प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। दोनों इनवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। सो मैम क्या हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। व्हेन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल of an object, group or event lead to decrease in a value of on the other associated variable। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा मैम? इंक्रीज होगा। वही क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या है? व्हेन अ चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल of an object, group or event does not affect the other associated
associative variable, then the relationship between these two variable is called zero correlation. जब किसी एक वेरिएबल में, जैसे मान लो सपोज दैट 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है और उससे दूसरे वेरिएबल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सो मैम वो वाला जो कोरिलेशन है वो क्या होगा, जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बच्चों रिलेशन नहीं है, वहाँ पे कुछ और टाइप का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, तो मैम यहाँ पे जीरो कोरिलेशन हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों लीनियर कोरिलेशन के बारे में. लीनियर कोरिलेशन क्या कहता है, अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ association between two variables that are assumed to have a linear relationship that is to be related to such manner that their value from the straight line when plotted on a diagram. ओके, इसको समझते हैं बच्चों. 2 वेरिएबल है, अगर दोनों वेरिएबल में अगर चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, उससे दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है, अगर ये जो चेंज है बच्चों एक सीधी लाइन में हो रहा है, ठीक है, ये जो चेंज है ये एकदम सीधी लाइन में हो रहा है, सो मैम ये वाला जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, लीनियर कोरिलेशन होगा. ठीक है, कैसे होगा, सपोज दैट ये प्राइस है और ये हो गया मैम सप्लाई. ठीक है, कांस्टेंट कोरिलेशन हो रहा है दोनों में. सपोज दैट प्राइस है ये 5, सप्लाई है बच्चों 10. ठीक है, अब बच्चों प्राइस इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गई, सो सप्लाई यहाँ पे कितनी हो गई, 20 हो गई. फिर प्राइस इंक्रीज हो गई, 15 हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 30 हो गई. देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है. प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, प्राइस में 5 रुपीज से चेंज हो रहा है. यहाँ पे सप्लाई में क्या हो रहा है बच्चों, 10 क्वांटिटी से चेंज हो रहा है, 10 यूनिट से किस में चेंज हो रहा है, सप्लाई में चेंज हो रहा है. फिर प्राइस में 5 रुपीज से चेंज हुआ, फिर जो सप्लाई है बच्चों फिर से 10 जो यूनिट है उससे चेंज हुआ. कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है प्राइस में और सप्लाई में, यानी प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है उतना ही कांस्टेंट चेंज हो रहा है सप्लाई में. सो मैम ये वाला जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ये कैसा डायग्राम बनाता है हमारा, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाता है. सो मैम ये क्या हो गया, हमारे लिए लीनियर रिलेशनशिप हो गया. ठीक है, अब बच्चों जरूरी नहीं है पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप हो, यानी कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, जितने हमारे कांस्टेंट रेट से एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल भी उसी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, तो मैम ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन होगा. अगर मैम एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, पर मैम कांस्टेंट रेट से हो रहा है, कांस्टेंट रेट से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सो मैम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैम हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन होगा. ठीक है बच्चों, सो ये क्या हो गया, हमारा लीनियर कोरिलेशन हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नॉन लीनियर कोरिलेशन या कर्वी लीनियर कोरिलेशन. अब बच्चों इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे प्राइस, और बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं सप्लाई को ही लेते हैं, सप्लाई का ही एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट प्राइस कितनी है, 2 है, सप्लाई है 5. प्राइस यहाँ पे चेंज हो गई, प्राइस यहाँ पे 4 हो गई और सप्लाई यहाँ पे हो गई बच्चों सपोज दैट 7. अब बच्चों फिर से प्राइस चेंज होके कितनी हो गई, यहाँ पे चेंज होके हो गई यहाँ पे 6 हो गई और यहाँ पे सप्लाई होगी 15. क्या देख रहे हैं हम लोग, हम देख रहे हैं प्राइस में चेंजेस हो रहा है, 2 से प्राइस में चेंजेस हो रहा है, सप्लाई में कितने से चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ 8 कर देते हैं, चलो यहाँ 3 से चेंज हो रहा है, फिर प्राइस में फिर से 2 से चेंज हो रहा है, 2 रुपीज से चेंज हो रहा है, और सप्लाई में यहाँ पे बच्चों अब कितने से चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है मैम, यहाँ पे 7 से चेंज हो रहा है, यानी कांस्टेंट चेंज नहीं है. एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है. सो मैम ये वाला जो कोरिलेशन है वो क्या होगा, नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा. सो मैम अगर हम देखें नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू बी अकर व्हेन द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है दोनों वेरिएबल में. अब दोनों वेरिएबल में जब कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो बच्चों वो कैसा बनेगा, ऐसा कर्व के जैसा बनेगा. ठीक है, कर्व के जैसा बनेगा, जरूरी नहीं है बच्चों ये ऐसा ही बने, ऐसा भी बन सकता है. ठीक है, कर्व के जैसा होगा, लीनियर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना. ठीक है, कर्व के जैसा ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, वो कर्व के रूप में होगा. इट कैन बी हैपन व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीज. और बच्चों ये हैपन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है. अब हमने यहाँ पे क्या देखा, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है. अगर एक वेरिएबल
वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, पर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रेट से वो बच्चों मूव नहीं कर रहे, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे। सो मैम ये क्या हो गया, हमारा नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर हमारा कोरिलेशन हो गया। ठीक है, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल हमने ऑलरेडी देख लिया। अब बच्चों मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन की बात करें तो जनरली अगर हम देखें तो 3 मेथड है बच्चों कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट इज अ स्कैटर डायग्राम, सेकंड इज अ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वर्ल्ड वाइड, जिसकी सबसे ज़्यादा यूज होती है एप्लीकेशन, वो है बच्चों कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है बच्चों स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब बच्चों इसके बारे में जान लेंगे। तो अगर हम स्कैटर डायग्राम के बारे में जाने, देखो स्कैटर डायग्राम क्या है, नाम से ही पता चल गया होगा, डायग्राम यानी हम लोग बच्चों 2 वेरिएबल में कोरिलेशन दिखाएंगे, किसके थ्रू दिखाएंगे, डायग्राम के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इनमें कैसा रिलेशन है या नहीं है। पॉजिटिव है तो भी पता चल जाएगा, नेगेटिव है तो भी पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, स्कैटर डायग्राम के थ्रू पता चलेगा। अब बच्चों इसमें देख लेते हैं, स्कैटर डायग्राम रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द एसोसिएशन इन अ विजुअल वे विदाउट असाइनिंग एनी स्पेसिफिक नंबरिक वैल्यू। हम कोई भी बिना नंबरिक वैल्यू लगाए हुए कोरिलेशन को यहाँ पे बच्चों कैसे हम जो है डायग्राम के थ्रू यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वहाँ पे कोरिलेशन है या नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। In this method, the value of 2 variable are plotted as dot on a graph paper. इसमें बच्चों हम कैसे एनालाइज करेंगे? यहाँ पे बच्चों जो वेरिएबल्स के बीच में जो भी कोरिलेशन है उनको हम एक ग्राफ पेपर में डॉट डॉट लगा के यहाँ पे प्लॉट करेंगे और फिर बच्चों चेक करेंगे कि इनमें कोरिलेशन है या नहीं है। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें तो scatter diagram are a useful method of visualizing the nature of relationship without any numerical value। अब बच्चों बिना numerical value के यहाँ पे relationship यहाँ पे चेक होता है बच्चों scatter diagram से। अब बच्चों कैसे होता है, अगर हम बात करें if all the point lie on the same line then the correlation is perfect and equal to 1। अगर बच्चों हमें दिया हुआ है, देखो अगर हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, बिना वैल्यूज के तो हम निकाल नहीं सकते, हमें बस न्यूमेरिकल कोई मेथड या फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, हम अगर कार्ल पियर्सन की बात करें या रैंक कोरिलेशन की तो उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इसमें हम बिना फॉर्मूला यूज किए हुए कोरिलेशन निकालेंगे। अब बच्चों सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक ग्राफ पेपर है। अब जो वैल्यूज दी हुई है मैंने क्या करा, उसको प्लॉट कर दिया एक ग्राफ पेपर में। अब जब मैंने प्लॉट किया तो बच्चों यहाँ पे देखो ये कोरिलेशन बना है, ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दी, ये जो है ना डॉट्स वो प्लॉट किए। अब ये प्लॉट किए तो मैम ये एकदम सीधी लाइन में आ रहे हैं, एकदम सीधी लाइन में। तो मैम सीधी लाइन में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैम ये क्या है, लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो रहा है, एकदम सीधा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे, ऐसे अगर हमारा डॉट डॉट ऐसे बने हैं और वो इन्वर्स हो रहे हैं, सो मैम ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। सो मैम यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, अगर जो पॉइंट डॉट्स जो हैं वो सेम लाइन में, एक सेम लाइन में है, सो मैम यहाँ पे जो कोरिलेशन होगा वो परफेक्टली और इक्वल टू 1 होगा या फिर लीनियर रिलेशनशिप होगा। कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन द स्कैटरिंग plots lie on the same line or are adjacent on the line। अब बच्चों लीनियर कोरिलेशन भी बता रहा है। लीनियर कोरिलेशन क्या है कि सारे जो डॉट्स हैं वो कहाँ प्लॉट है, एक सीधी लाइन में प्लॉट है, और वो जो सीधी लाइन बनती है वही क्या है, लीनियर कोरिलेशन। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे आपके सामने है बच्चों, ये देखो यहां पे बच्चों इस लाइन पे अगर बन रहा है हमारा
प्लॉट हो रहे हैं कोरिलेशन के हमारे वेरिएबल्स में बीच में कोरिलेशन, सो मैम इस लाइन पे जो भी प्लॉट होंगे वो क्या होंगे, लीनियर हो जाएंगे। अब बच्चों इस लाइन के आसपास भी तो प्लॉट है, तो मैम यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो मैम ये पॉजिटिव हो गया। वैसे बच्चों यहाँ इस लाइन पे अगर प्लॉट हो रहे हैं हमारे डॉट्स, तो मैम ये क्या है, नेगेटिव है, और इसके आसपास जो है वो भी नेगेटिव है पर वो लीनियर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ओके, if the scattering point are spread on the all four side of the straight line then the correlation said to be low। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, अगर हमें दिखाई दे रहा है कि जो दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनमें जो कोरिलेशन है बच्चों वो कैसा बन रहा है, उनके जो वैल्यूज हमने पुट की है वो उसमें कोई हमें पता नहीं चल रहा, वो ऐसे ही मतलब बिखरे हुए से प्लॉट हो रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, उनमें जो कोरिलेशन है बच्चों क्या है, यहाँ पे बिल्कुल लो है। सबसे ज़्यादा कोरिलेशन कब होगा, इक्वल टू 1 कब होगा, जब लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर होगा जब हम बात करते हैं ना ये वाला, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम क्या हो रहा है मैम, लाइन के ऊपर प्लॉट हो रहे हैं, हमारा डॉट प्लॉट हो रहे हैं, तो मैम ये क्या है, ये इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कोरिलेशन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर ये नेगेटिव भी हो और उस पर क्या हो रहा है, डॉट प्लॉट हो रहे हैं, सो मैम नेगेटिवली 1 होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये वाला जो प्लॉट हुआ है ये लाइन से बहुत दूर प्लॉट हुआ है, मतलब रिलेशनशिप तो है पर इसमें थोड़ा कम है। ठीक है, अब बच्चों जैसे लाइन से दूर होते जाएंगे ना हमारे डॉट्स, वैसे वैसे रिलेशनशिप क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये था स्कैटर डायग्राम जिसमें हम बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैम हमारा कोरिलेशन हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज के बीच में कितना कोरिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ये है बच्चों मिस्टर कार्ल पियर्सन हमारे, और ये जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बच्चों कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिया था एक नंबरिकल जो है मेथड से बच्चों कैसे कोरिलेशन हम चेक कर सकते हैं, ये दिया था बच्चों कार्ल पियर्सन ने दिया था। और बच्चों इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये जो मेथड है ना कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें, इट इज़ नॉन बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन एंड सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको बच्चों हम किस नाम से जानते हैं, इसको नाम यहाँ पे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। It is a mathematical method for measuring correlation between two variables and was suggested by Carl Pearson, a British statistician। ये जो बच्चों ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे या ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने बच्चों एक मैथमेटिकली जो मेथड है या मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया था जिससे कि बच्चों कोरिलेशन को, अगर 2 वेरिएबल्स हैं उनमें कोरिलेशन को मेज़र करना है, सो बच्चों जो वेरिएबल्स हैं उनमें मेज़र करने के लिए बच्चों ये सजेस्ट किया था कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर मेजरिंग कोरिलेशन। अगर हम बच्चों बात करें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड कौन सा है, चाहे वो एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में देख लें, रिसर्च में देख लें, सो कौन सा मेथड यूज़ होता है बच्चों, कोरिलेशन यूज़ होता है। अच्छा, अब आप कहोगे मैम कोरिलेशन का क्या यूज़ है, देखो बिजनेस स्ट्रेटजीज में, बिजनेस पॉलिसीज़ में, इकोनॉमिक एनालिसिस में कोरिलेशन का यूज़ होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर हम बात करें, अब जो कोरिलेशन है बच्चों उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम या तो R से डिनोट करेंगे या फिर RXY। XY क्या है, XY वेरिएबल है। ठीक है, R यानी कोरिलेशन है और Y, X और Y क्या है, वेरिएबल, यानी हम कोरिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल X और Y का। ठीक है, X एंड Y बीइंग द 2 वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, ओके। A relationship is said to be linear if it can be represented by the straight line। अब बच्चों यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बताएं। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप के बारे में क्यों बताएं, तो बच्चों कार्ल पियर्सन ने जब ये मेथड दिया था, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, उन्होंने स्पेसिफिक किया था कि अगर वेरिएबल्स में लीनियर कोरिलेशन है, अगर वेरिएबल्स में लीनियर कोरिलेशन है तभी बच्चों ये वाला मेथड अप्लाई होगा और इससे जो रिजल्ट आएगा यानी जो पता चलेगा हमें कैसा कोरिलेशन है वो एक्यूरेट होगा। अगर यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है यानी कर्वी लीनियर है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, सो वहाँ पे बच्चों कोएफिशिएंट कोरिलेशन अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं,
It represents the degree of a correct numerical value of a linear relationship between the टू वेरिएबल x एंड y। अगर हम बात करें बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिग्री ऑफ करेंट नंबरिकल वैल्यू, कि भाई दो वेरिएबल्स में जो x और y जो वेरिएबल है इनके बीच में कितना लीनियर रिलेशनशिप है, इसकी बच्चों नंबरिकल वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कि 0.9 रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे 0.7 रिलेशनशिप होता है, 0.6 0.5 हो सकता है। यानी नंबरिकल वैल्यू में हमारे पास क्या आएगी, वैल्यूज आएंगी, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कितना लीनियर रिलेशनशिप है दोनों ही वेरिएबल में। नेक्स्ट हम देखेंगे ओनली यूज व्हेन देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ये बात हमने पहले ही कर ली थी कि ये यूज कब होता है, जब दो वेरिएबल में क्या हो, लीनियर रिलेशनशिप हो। अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है सो बच्चों ये यूजफुल नहीं है। The calculation of Karl-Pearson correlation can be misleading when there is a non-linear relationship between x and y। अगर बच्चों दो वेरिएबल है x and y, अगर उनमें हमारा लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो मैम ये वाला जो रिलेशनशिप है वो मिसलीडिंग हो जाएगा। ओके, अब इसको कैसे करते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करना है कार्ल-पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्कैटर्ड डायग्राम को एग्जामिन करेंगे। स्कैटर्ड डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारे दो वेरिएबल हैं उनमें कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर बच्चों लीनियर रिलेशनशिप होगा तभी हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे, अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है सो बच्चों वहीं पे हम प्रोसेस रोक देंगे। ठीक है, एग्जामिन द स्कैटर्ड डायग्राम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बिफोर कंप्यूटिंग कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे it will tell us that direction and intensity of the relationship between the variable। अब बच्चों यहाँ पे इससे स्कैटर्ड डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि दो वेरिएबल हैं उनका डायरेक्शन क्या है और उनकी इंटेंसिटी क्या है। अगर लीनियर रिलेशनशिप है यानी वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस उनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। अगर बच्चों वो लाइन से थोड़ा हटके हैं यानी लाइन से थोड़ा दूर है तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और उनका जो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा पर यहाँ पे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, सो ये वाला क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर कोरिलेशन हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये बच्चों लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब बच्चों जितने दूर प्लॉट हुए डॉट्स हैं वो क्या है, कम कोरिलेटेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों द साइन ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिटरमाइन द साइन ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब बच्चों जो कोवेरिएंस जो x और y जो वेरिएबल है बच्चों उनका हम कोवेरिएंस निकालते हैं। अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव आया है सो हमारा कोरिलेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कोवेरिएंस नेगेटिव आया है सो हमारा कोरिलेशन भी बच्चों क्या होगा, कोरिलेशन भी हमारा कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि भाई क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो साइन होगा उसी से हमें पता चलेगा कि भाई हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका साइन क्या होगा। बिल्कुल, ये जो अगर ये पॉजिटिव है ना तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है, कोवेरिएंस नेगेटिव है, तो बच्चों ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आर ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इफ द कोवेरिएंस इज जीरो देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑल्सो जीरो। अगर हम बात करें बच्चों कोवेरिएंस की, अगर कोवेरिएंस जीरो हो गया तो हम मान के चलेंगे, हम मान के क्या, अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। कोवेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिग्री इन विच टू वेरिएबल वेरी टुगेदर। बच्चों कोवेरिएंस क्या करता है, कोवेरिएंस यहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोवेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा बच्चों
जो हम कोएफिशिएंट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। सो बच्चों कोवेरिएंस ऑफ अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स वेरी। अब बच्चों यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो टू वेरिएबल्स है उनकी डिग्री क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, किस डिग्री में वो बच्चों मूव कर रहे हैं, पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं या नेगेटिवली मूव कर रहे हैं, वो कौन बताता है, कोवेरिएंस बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, इट इज अ नंबर दैट रिफ्लेक्ट द डिग्री टू विच टू वेरिएबल वेरी टुगेदर। और बच्चों यहाँ पे the number of it is a number that reflect the degree to which two variable are vary together। यहाँ पे बच्चों किस डिग्री से दोनों वेरिएबल्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, पॉजिटिवली वेरी कर रहे हैं या नेगेटिवली वेरी कर रहे हैं, फिर से यही चीज बता रखा है। ठीक है, कोवेरिएंस सिंबल ऑफ टू वेरिएबल x एंड y इज डिनोटेड बाय कोवेरिएंस x एंड y। ठीक है, ये बताता है कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, हमें पता है कैसे निकालते हैं बच्चों। अगर हम कोवेरिएंस की बात करें, हमारा जो कोवेरिएंस है वो निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में हमारा अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा कोवेरिएंस है। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो कोवेरिएंस है टू वेरिएबल्स का वो कैसे निकलता है, हम कैसे लिखेंगे, कोवेरिएंस x एंड y। अब बच्चों कोवेरिएंस x एंड y डिनोटेड एज, हम कैसे निकालेंगे कोवेरिएंस को, अगर हमें बात करें सो कोवेरिएंस हमारा क्या हो गया, सिग्मा x माइनस एक्स बार x माइनस वाई बार अपॉन में n, और बच्चों हम इसको सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कोवेरिएंस हो गया x और y का। हमारा जो बच्चों क्वेश्चन में अगर हम बात करें ना, जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे उसमें बच्चों ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा सबसे ऊपर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कोवेरिएंस x और y का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, सिग्मा x और y अपॉन में n है। ठीक है, सिग्मा x और y अपॉन में क्या है, n है, याद रख लेना। ठीक है, ओके अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, सो मैम हमारे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, आर हैज नो यूनिट। हमने क्या बताया, आर यानी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, एक प्योर नंबर है, एक रिलेटिव मेजरमेंट है, और रिलेटिव मेजरमेंट होने से जो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, नो यूनिट होगा, यानी एक प्योर नंबर होगा, हम उसको किसी भी यूनिट में मेजर नहीं करेंगे, इट इज अ प्योर नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप। अगर बच्चों नेगेटिव वैल्यू आई यानी कि वैल्यू माइनस में आ रही है, तो मतलब उसका मतलब क्या है कि जो हमारा को रिलेशन है बच्चों वो क्या है, नेगेटिव है या इनवर्स रिलेशन है दूसरे वेरिएबल के साथ। इट इज इफ r is positive the two variable move the same direction। अगर बच्चों हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है, r हमारा पॉजिटिव आया तो मतलब दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। The value of the correlation coefficient lie between -1 and the +1, -1 plus more and less r और +1। अब बच्चों ध्यान रखना हमारा जो कोरिलेशन है r है वो क्या होता है, वो हमेशा -1 to +1 में क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि हमारी जो बच्चों कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में आएगी। अगर बच्चों 0 है, देखो -1 0 +1 यही होती है, -1 से कम होती है हमारी जो वैल्यूज होती है 0.9 होती है, 0.8 होती है, 0.7 होती है, माइनस में 0.7 होती है, 0.6 होती है, 0.5 होती है, 0.3 0.4। ठीक है, ये सब माइनस की वैल्यू। प्लस में भी वैसे ही होता है 0.4 0.3 0.6 7 8। ठीक है, अब भी बच्चों ध्यान रखना जैसे जैसे हमारी वैल्यू प्लस या -1 की तरफ है, अगर हमारी वैल्यू प्लस या -1 की तरफ है यानी उनके पास है, तो मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप है, को रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर हमारी वैल्यू बच्चों 0 के पास है, ठीक है, 0 के पास है, तो हमारा को रिलेशन क्या होगा, उतना कम होता जाएगा। ठीक है, सो हमारी वैल्यू अगर +1 या -1 के बीच में है, दोनों का रिलेशनशिप की जो वैल्यू है अगर वो आ रही है प्लस या -1 के पास में, सो मैम यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो। अगर 0 के पास है, अगर 0 है, सो मतलब यहाँ पे मैम
यहाँ पे मान के चलेंगे, यहाँ पे कोरिलेशन तो होगा पर कोई और कोरिलेशन होगा, ठीक है, कोई और रिलेशनशिप होगा, ठीक है। सो मैम यहाँ पे 0 के जितना पास है कोरिलेशन उतना कम होता जाएगा, ठीक है, कोरिलेशन लो होगा। इफ एन एनी एक्सरसाइज द वैल्यू ऑफ आर इज आउटसाइड द रेंज ऑफ द इंडिकेटर एरर इन अ कैलकुलेशन, अगर बच्चों हमारी जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट करी है, अगर वो -1 और +1 से बाहर आती है, मान लोगे हमारी 2.8 आ गई, प्लस की 2.8 आ गई, तो मतलब क्या है, हमने कैलकुलेशन एरर करी है। हमेशा बच्चों जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी ना वो -1 और +1 के बीच में ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब बच्चों जो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो अनअफेक्टेड रहता है, किससे, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से। चेंज इन ओरिजिन या चेंज इन स्केल में क्या हो गया, जैसे हमारी जो वैल्यू है बच्चों उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन कर दो, डिवाइड कर दो, उससे हमारा जो कोरिलेशन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो मैम ये क्या हो गया, ओरिजिन हमारा चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, कोई भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। If R is 0, the two variable are uncorrelated. There is no linear relationship between them. If R1 or R -1, the correlation is perfect and there is exact linear relationship. अगर बच्चों अगर हम बात करें, अगर हमारा R यानी कोरिलेशन है वो 0 आता है, तो मतलब क्या है मैम, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है, पर कोई और टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये मत देखना कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कुछ और टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और अगर बच्चों हमारा कोरिलेशन -1 या +1 में आता है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ क्या है मैम, लीनियर रिलेशनशिप। अब बच्चों क्या होती है, ये हमारा 0 है, ठीक है, और ये हमारा 0.8, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 या 0.1, और यहाँ पे हो गया हमारा 1, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैं इसी में काउंट कर रही हूँ, आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मान सकते हो। अगर देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान सकते हो, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा उल्टा लिख लिया, इसको हटा देते हैं, ये नीचे आएगा, 0 नीचे आएगा, ये 0 और ये आ गया हमारा 1, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मान लो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हम मान के चल रहे हैं। अगर बच्चों हमारी वैल्यू 1 आती है तो क्या है, लीनियर है, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स में। अगर 0.9 की सीरीज में आती है, 0.8 या 0.7 की सीरीज में आती है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों 4 5 6 4 6 5 4 3 अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों है, सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 तक आएगा, शायद ये हमारा 4 तक आएगा। सो यहाँ पे क्या मॉडरेट है, यानी इनमें जो रिलेशनशिप होगा, अगर हमारा जो वेरिएबल्स हैं उनमें हमने कोरिलेशन देखा, अगर वो 0.6, 0.5 या 0.4 की रेंज में आ रहे हैं, सो मैम यहाँ पे बच्चों क्या है, मॉडरेट कोरिलेशन है। अगर बच्चों 3 to 1, ठीक है, जैसे जैसे 0 के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे रिलेशनशिप क्या होता जाएगा बच्चों, लो होता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है बच्चों। सो ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, अ हाई वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। जितना हाई होगा हमारा आर बच्चों, उतना ही क्या होगा, लीनियर रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही लीनियर रिलेशनशिप होगा। इट वैल्यू इज सेड टू बी हाई व्हेन इट इज क्लोज टू +1 एंड -1। बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू है कोरिलेशन की वो हाई होगी, कब होगी, जब वो +1 या -1 के पास होगा, या +1 या -1 होगा। The low value of R close to 0 indicate the weak linear relationship, but there may be non-linear relationship. अब बच्चों अगर 0 के पास है या 0 है, तो मतलब क्या है, लीनियर रिलेशनशिप क्या है, वीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा, मे बी वहाँ पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ होगी। ओके, सो अगर हम बच्चों मेथड की बात करें, सो इसको कैलकुलेट करने के 4 मेथड है। फर्स्ट है बच्चों एक्चुअल मीन मेथड, नेक्स्ट है अज्यूम मीन मेथड, थर्ड है हमारा डायरेक्ट मेथड, एंड फोर्थ है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें देखना है बच्चों।
सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो हमारे कैलकुलेट करने का जो मेथड है आर है, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल मीन मेथड है, ठीक है। अब बच्चों हम इसको x माइनस, हम यहाँ पे इसको सिग्मा x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, और y माइनस वाई बार भी लिख सकते हैं। अपॉन में हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस वाई बार का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अज्यूम मीन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला है n सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डी सिग्मा डी वाई अपॉन में अगर हम बात करें n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही बच्चों y का भी हमारा ऐसे ही होगा। डायरेक्ट मेथड थोड़े बड़े यहाँ पे बच्चों क्या है हमारे फॉर्मूले हैं, थोड़ा इनको याद कर लेना, ठीक है। r हमारा है n सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा x मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर x का होल स्क्वायर। वैसे बच्चों हमारा y का भी हो जाएगा। और बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड का हमारा ये वाला फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सो अगर हम बच्चों एक्चुअल मीन मेथड की बात करें सो हमारे पास बच्चों यहाँ पे कोरिलेशन के लिए क्वेश्चन दे रखा है कि हमें यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। यहाँ पे बच्चों प्राइस क्या है हमारा x वेरिएबल है और क्वांटिटी क्या है y वेरिएबल है। इनको हम अब अप्लाई करते हैं हमारे फॉर्मूले में। अब बच्चों यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल है मैम, ये हमारा x वेरिएबल है, ये हमारा क्या है मैम y वेरिएबल है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें x बार निकालना है। क्या निकालेंगे हम, x बार निकालेंगे। x बार कैसे निकलता है, सो मैम हमें पता है सिग्मा x अपॉन में क्या करेंगे हम n करेंगे, ठीक है। सो बच्चों सिग्मा x कितना है, इनको ऐड कर लो, 10 12 14 16 और 18 इनको ऐड कर लो एंड देन क्या करो डिवाइड कर दो यहाँ पे 2 से, तो कर दो सॉरी यहाँ पे डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। सो मैम यहाँ पे इसकी टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70 और 70 को हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। 70 को हम क्या करेंगे बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे। जब 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। हमारे पास x बार आ गया। अब क्या निकालना है हमें, x माइनस एक्स बार निकालना है मैम एंड देन फिर इसको x माइनस एक्स बार का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। अब बच्चों 14 में से इन सब वैल्यूज को क्या करो माइनस कर दो। तो 14 में से 10 को माइनस किया -4 -2 0 प्लस का 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4। अब इनका स्क्वायर करो तो यहाँ पे 16 यहाँ पे 4 यहाँ पे 0 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16। अब बच्चों इनका सम कर दो, हमें चाहिए ना ये, इनका सम कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे 16 और 4 हमारा 20 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया 20, तो हमारा 40 हो गया, ठीक है। क्या होगा 40 हो जाएगा। सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं y वेरिएबल की। सो y वेरिएबल भी जैसे x निकाला वैसे निकाल लेते हैं। तो हमारा y हमारा y बार कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा y अपॉन में n। अब बच्चों इनको ऐड कर लो, इनका सम कर लो, इनका जब हम सम करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा 120 आ जाएगा। 120 अपॉन में 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 120 अपॉन में 5 करो कितना हो जाएगा 24। अब क्या करना है मैम, सिंपल है, y माइनस वाई बार करना है, देन हमें क्या करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये करना है बच्चों, तो कर लेते हैं मैम। सो हमारा y कितना है 24 है, इसमें से माइनस कर दो तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा, देन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस का 3, देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 4, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। हाँ इनका क्या करना है बच्चों स्क्वायर करना है, कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कर लो इसको कैलकुलेट, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो सम करेंगे बच्चों इसका सम कितना आएगा 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या करना है, हमें x माइनस एक्स बार करना है और मैम हमें y माइनस वाई बार करना है, ठीक है। ये करना है, यानी जो x की जो वैल्यू है उसको जो ये जो वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों को
आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कर लो बच्चों। सो 4 and 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 2 and 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें 2 and 2 कितना हो गया, 4 हो गया। देन 4 और 4 कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। कितनी आएगी, 18 आ जाएगी। अब क्या करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज तो आ ही गई है मैम। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने देखा, ये देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स सिग्मा एक्स वाई या फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई का स्क्वायर, या फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार या वाई माइनस वाई बार अपॉन में एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर और वाई माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसको है ना यहाँ पे x और ये x का स्क्वायर है और ये y और y का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है मैम। सो हमारा यहाँ पे बच्चों r का फॉर्मूला क्या है, x और y का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक सेकेंड, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। देन हमारा यहाँ पे है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे का स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज कितनी आई है, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार कितना है बच्चों, 18 है। r x एंड y हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। ओके, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 40 है और उसका कितना है, 70 है, ठीक है। इसका 40 है और उसका कितना है, 70 है। तो यहाँ पे मैम 40 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 70 आ गया। अब बच्चों क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड देन डिवाइड कर दो किससे, 18 से। अब बच्चों ध्यान रखना 18 हमारा पॉजिटिव है। जब 18 पॉजिटिव है तो हमारा को रिलेशन भी क्या होगा, ये हमारा कोवेरिएंस है हमारा। जब ये पॉजिटिव है तो हमारी टोटल वैल्यूज भी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कर लेते हैं सॉल्व बच्चों इसको। जब हम सॉल्व करेंगे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो मैम हमारा r x और y कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 18 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2800, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, पहले इसका अंडर रूट लो, देन हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा r x एंड y यहाँ पे आ जाएगा 18 अपॉन में, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 52.91, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.31। 0.31 हमारा क्या है बच्चों, 0.34 आएगा, 0.34। और ये 0.34 क्या है बच्चों, हमारा कोरिलेशन। अब मुझे बताओ 0.34 आ रहा है, सो यहाँ पे कोरिलेशन कैसा होगा, कोरिलेशन मैम क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कोरिलेशन क्या होगा, यहाँ पे ऑन जैसे वीकली लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वीकली लीनियर होगा हमारा कोरिलेशन, ठीक है बच्चों। ये हमने जाना एक्चुअल मीन मेथड से। अब नेक्स्ट है बच्चों, ओके उसी में सॉल्व करना था क्या, ओहो हो ये तो गड़बड़ हो गई। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, चलो हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहीं पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो मैम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला। ऑलरेडी तो हम कर ही चुके हैं, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार।
हमारा हो गया यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड देन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ पे आ गया ऊपर 18, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 40 एंड 70। ठीक है मैम, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 2800 आ गया। अब कर लो इसको सॉल्व, तो हमारी जो वैल्यूज आई थी वो कितनी आएगी, 3-4 आएगी। यानी कि ये क्या है, नॉन, यहाँ पे क्या है, नॉन, यहाँ पे हम कह सकते हैं लीनियर तो है पर वीकली लीनियर है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड से हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, इसका हमें निकालना है। ठीक है मैम, निकाल लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे देखेंगे एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल। अब बच्चों अज्यूम मीन मेथड में हम एक्चुअल मीन मेथड की तरह यूज नहीं करते, बल्कि क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे अज्यूम करके निकालना पड़ता है। सो बच्चों यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम अज्यूम मान के चल रहे हैं। अज्यूम मीन मेथड क्या है हमारा, अज्यूम मीन मेथड यानी हमें इसमें से ही कुछ एक मानना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि 20 क्या है, मेरा अज्यूम मीन है। 20 मेरा क्या है बच्चों, अज्यूम मीन है। ठीक है, वैसे वाई में मैं मान के चल रही हूँ कि 45 क्या है, मेरा अज्यूम मीन है। ठीक है, ये एक्स के लिए है, और बच्चों ये क्या है, अज्यूम मीन, ये वाई के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45। अब बच्चों क्या है, सिंपल सा है मैम, यहाँ पे क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार, यानी x माइनस क्या होगा, यहाँ पे x माइनस हमारा हो जाएगा बच्चों a, जिसको हम क्या कहते हैं, dx कहते हैं। ये हमारा dx हो जाएगा। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे कैसे निकलेगा ये, x माइनस a करना है हमें। ठीक है, x माइनस a, यानी कि 20 में से, सॉरी 14 में से 20 को माइनस करना है। तो बच्चों जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो बच्चों माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 5, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है मैम, अब जैसे हमने हमने dx निकाला, वैसे बच्चों क्या निकालेंगे, dy भी निकाल लेंगे, dy भी निकाल लेंगे, यानी y माइनस a कितना है हमारा, 45 है। ठीक है मैम, 40 में से 45 को माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। देन 45 में से 45 को माइनस करो, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देन 65 में से 45 को माइनस करो, कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 28 में से 45 को माइनस करो, 28 में से जब हम 28 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब बच्चों 25 में से 45 को माइनस करो, कितना आएगा, तो मैम आ जाएगा 20, एंड देन 30 में से 45 को माइनस करो, सो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, हमारा यहाँ पे आएगा 17, हमारा, हाँ यहाँ पे 20, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, मैंने x की वैल्यूज देख ली थी, है ना, x की वैल्यू देख ली थी। x की वैल्यू 30 में से 45 को माइनस करो तो कितना आएगा, 15 आएगा, एंड देन 40 में से 45 की वैल्यूज को माइनस करो, देन कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, सो ये हमारा माइनस की वैल्यू है ना, ये माइनस की है, देन ये भी माइनस की है, देन ये भी माइनस की है मैम, प्लस की तो यही है। ठीक है, ये वाली प्लस की है, देन 0 की। अब बच्चों क्या करना है, अब मैम क्या करना है हमें, अब हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम dx एंड dy को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं। तो मैम 6 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 17 को 0 से माइनस करो, 0 आ जाएगा। 15 को 5 से माइनस करो, 15 को जब हम 5 से माइनस करेंगे तो मैम 75 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, 10 को 5 से माइनस करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें बच्चों करना है dx स्क्वायर करना है। ठीक है, dx स्क्वायर, यानी कि ये जो dx की वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। वैसे ही बच्चों dy का भी स्क्वायर करना है, dy का भी हमें स्क्वायर करना है। सो बच्चों dx का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, देन 2 का स्क्वायर 4, देन यहाँ पे 0, देन 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, एंड देन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बच्चों dy का स्क्वायर करना है तो कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया मैम, 0, देन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 400,
एंड देन यहाँ पे बच्चों 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है अगर हम बात करें तो मैम हमारा 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है 289। 15 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों हमारा 225 एंड देन 5 का स्क्वायर हमें पता ही है 25। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, अब मैम इसको कैलकुलेट करना है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है ये ध्यान रखना। तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम कहें तो मैम हमारा आर एक्स वाई, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है बच्चों हमारा यहाँ पे, एन सिग्मा, यहाँ पे है हमारा डी एक्स डी वाई, देन है हमारा माइनस सिग्मा डी एक्स एंड सिग्मा डी वाई। ये हमारा फॉर्मूला है। सॉरी, यह तो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हो गई। अब नीचे वाली वैल्यूज भी लिख लेते हैं। सो हमारा नीचे है एन सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, देन माइनस हमारा है सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई है एंड देन हमारा है यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एन सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, इजी है पर ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसकी वैल्यूज़ निकाल, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम फॉर्मूले में। ठीक है मैम, कर लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे ओके तो बच्चों n कितना है, n कितना है मैम, n की बात करें 1 2 3 4 5 6, n कितना है बच्चों हमारे लिए 6 है। ठीक है, ध्यान रखना n कितना है 6 है, n है। ठीक है, सॉरी ये हमारा सिग्मा डी एक्स कितना है, सिग्मा डी एक्स कितना है हमने निकाला है मैम, सिग्मा डी एक्स कितना है, अच्छा डी एक्स निकाला नहीं है क्या, सिग्मा डी एक्स निकालते हैं बच्चों। तो हमारे यहाँ पे सिग्मा डी एक्स कितना आएगा 2 आएगा प्लस का। सिग्मा डी वाई अगर हम निकालते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सिग्मा डी वाई आएगा 22 प्लस के हैं ये। ठीक है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई इनको कैलकुलेट करो, इनको एड ऑन करेंगे तो मैम हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 13.5 आएगा। ओके, सो सिग्मा डी स्क्वायर, हाँ इनका भी तो सम करना है, सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर करना है और सिग्मा डी वाई का स्क्वायर करना है। सो बच्चों इसका स्क्वायर कर लो। सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 190 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे कितना आएगा मैम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 964, यहाँ पे कितना आएगा 964 आ जाएगा। ओके, अब बच्चों क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे अपने फॉर्मूले में। सिग्मा डी एक्स क्या है हमारा, सिग्मा डी एक्स कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, सो मैम यहाँ पे हम लोग 6 मल्टीप्लाई हमारा 2 आ गया एंड देन मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22। ठीक है मैम, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है, सिग्मा डी एक्स हमारा है सिग्मा डी एक्स ये है बच्चों, सॉरी सिग्मा डी एक्स एंड डी वाई ये वाला लिखना है, सॉरी हमें ये वाला लिखना है। सेकेंड सिग्मा डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है ना, ये हमारा 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है, सिग्मा डी एक्स डी वाई है 13.5 माइनस का है ना ये। ओके, देन सिग्मा डी एक्स कितना है 2 है एंड देन 24, देन यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 एंड देन 22 है या 24 है 22। ठीक है मैम, अब मैम क्या करना है, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा। देन सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर कितना है, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर ये रहा 190। ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स कितना है 2 का होल स्क्वायर करना है, 2 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, एक सेकेंड,
सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर 964, यहाँ पे 22 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार देख लेती हूँ मैं, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस का सिंबल। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -81 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे यहाँ पे 44 आ जाएगा, तो माइनस का 44। नीचे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे की वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1140 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन मैम यहाँ पे आ जाएगा 5784, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 484। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.14। ये हमारा आर है, ठीक है, आर है एक्स और वाई का। ये हमारा को रिलेशन है बच्चों कितना, 0.14। 0.14 हमारा को रिलेशन आएगा बच्चों अज्यूम मीन मेथड से, जो हमें क्वेश्चन दिया था उसका। सो मैम ये जो को रिलेशन है वो क्या है, ये बिल्कुल लो को रिलेशन है एकदम। यहाँ पे बहुत वीक लीनियर को रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, वीक को रिलेशन, वीक लीनियर ठीक है, यहाँ पे वीक लीनियर कोरिलेशन है। अब बच्चों डायरेक्ट मेथड हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। सो एज दी हुई है, वेट दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड से सबसे इजीली कैलकुलेट होता है। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, हमें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, वाई का स्क्वायर करना है, और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर करते हैं पहले, देन वाई का स्क्वायर करते हैं, देन एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, ठीक है बच्चों। x का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, देन 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड देन 15 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारे लिए यहाँ पे कितना, एक सेकेंड, सॉरी ये तो टोटल है, सॉरी ये टोटल है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमने x का स्क्वायर किया था वैसे भी हम y का स्क्वायर करेंगे। 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, देन 6 का हमारा 36 हो गया, देन 7 का हमारा 49 हो गया, एंड 12 को हो जाएगा हमारा 144। अब क्या करना है, हमें x और y को मल्टीप्लाई करना है। मैम क्या करना है, हमें x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 आएगा, 2 को 4 से 8 आएगा, देन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18, देन 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28, एंड देन 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। अब क्या करना है, इनका सम करना है, सम ऑफ सिग्मा एक्स एंड वाई करना है। जब हम सिग्मा एक्स वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 117 आ जाएगा। देन अगर हम सिग्मा एक्स स्क्वायर करेंगे या सिग्मा वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा तो हमारे पास 254 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है मैम, अब तो हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मैम फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं बच्चों, आर एक्स वाई, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बड़ा है, तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे एन सिग्मा एक्स एंड वाई माइनस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब बच्चों अप्लाई कर दो, इसमें हमारी वैल्यूज है सिग्मा कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। एन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है एन, 5। सिग्मा एक्स वाई कितना है, सिग्मा एक्स वाई 117। देन सिग्मा एक्स का सम कितना है, 15 है। सिग्मा वाई का सम कितना है, सिग्मा वाई का सम 32। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैम आगे बढ़ना है। 5 मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 55 mm माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 15 का होल स्क्वायर निकालना है हमें, 15 का होल स्क्वायर। वैसे ही बच्चों किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। n कितना है, 5 है। देन सिग्मा y का स्क्वायर, सिग्मा y का स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर का सिग्मा y का स्क्वायर, सिग्मा y का स्क्वायर कितना है, 2 5 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे और यहाँ पे बच्चों कितना है, 32 का सिग्मा y का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालो। अब बच्चों सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यूज आएगी देख लेते हैं। तो मैम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे r x एंड y, ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 585 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। देन अब क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 275 आ जाएगा। 275 माइनस 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 225 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे, 254 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1270 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 32 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1024। अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व, इसमें से इसको माइनस करके इसका रूट निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस करके इसका रूट निकाल देंगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इनमें से इसको माइनस करके इसको इससे डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे बच्चों वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 0.946। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कोरिलेशन आ गया। और ये जो कोरिलेशन है बच्चों ये क्या है, स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रांगली लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ठीक है, सो मैम ये हमारा आंसर था डायरेक्ट मेथड से। ठीक है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड से हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये इसका सॉल्यूशन आप कर लेना, सेम हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन जो वैल्यूज है उसको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, अब बच्चों स्पेयरमैन कोरिलेशन की बात करते हैं। सो स्पेयरमैन कोरिलेशन जो है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन में बच्चों एक चीज़ कही गई थी, उसमें यह था कि अगर लीनियर रिलेशनशिप है तभी आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन एप्लीकेबल होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि बच्चों हर वेरिएबल में लीनियर रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है। अगर हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप या फिर कर्विलीनियर रिलेशनशिप की बात करें, सो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों उसको देखते हुए स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे देखा गया कि अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है सो यहाँ पे किस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे वेरिएबल्स जिसको नंबर में हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, यानी कि जैसे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, हम उनको बच्चों नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। अब जब नंबर में मेज़र नहीं कर सकते तो हम कोरिलेशन कैसे बताएंगे। सो बच्चों उसके लिए बच्चों यहाँ पे स्पेयरमैन ने रैंक कोरिलेशन यहाँ पे क्या करा, इन्वेंट किया और कहा कि हम नंबर में वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते, बट हाँ हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको रैंक दे सकते हैं। रैंक से हम यहाँ इजीली कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन। किसने बच्चों यहाँ पे इन्वेंट किया, ये डेवलप किया, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने डेवलप किया। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, इट इज यूज्ड इन अ फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन में बच्चों ये यूज होता है,
फर्स्ट है देयर इज अ क्वांटिटिव वेरिएबल लाइक फेयरनेस, ऑनेस्टी और ब्यूटी। सो बच्चों क्वांटिटिव वेरिएबल जहाँ होते हैं, देखो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे मैथमेटिक टर्म हो, यानी जो वेरिएबल जिनको हम मैथमेटिकली हम उनका कैलकुलेट कर सकते हैं उसी को हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं। पर यहाँ पे अगर हम रैंक कोरिलेशन की बात करें सो बच्चों जो क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं उनको हम, जैसे कि जिसको मेजर नहीं कर सकते हम नंबर में, जैसे फेयरनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, उसमें स्पेयरमैन कोरिलेशन यूज होता है। सम केसेस वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप दोज डायरेक्शन इज क्लियर बट विच इज नॉन लीनियर। यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन क्लियर है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, पर वो क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। या फिर ऐसी कोई अगर हम बात करें कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही मन से मेजर कर रहे हैं, सो मैं वहाँ पे भी कौन सा यहाँ पे यूज होता है, स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही यूज लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई बहुत ऐसे रीजन में जहाँ पे बच्चों मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट ना हो, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि किसी स्टूडेंट का हमें वेट चेक करना है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का वेट चेक करना है पर हमारे पास वेट मशीन नहीं है, सो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम कहेंगे कि अगर ज़्यादा हेल्दी बच्चा है तो उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, अगर कम हेल्दी है तो उसको सेकंड, थर्ड, ऐसे, यानी कि हम ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ेंगे। यानी हम रैंक कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे जो ज़्यादा हेल्दी बच्चा है उसको ज़्यादा रैंक, और जो कम हेल्दी है यानी जो ज़्यादा ही थिन है उसको हम कम रैंक दे रहे हैं। सो मैम जहाँ पे हमारे पास मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं हो वहाँ पे भी रैंक कोरिलेशन का हम यूज़ करते हैं। स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ बेटर देन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वैसे तो बच्चों सबसे बेस्ट जो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन है, पर बच्चों अगर हम यहाँ पे रैंक कोरिलेशन की बात करें सो रैंक कोरिलेशन जो है वो इफेक्ट नहीं होता है बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू से, और इसीलिए बच्चों स्पेयरमैन जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो बेस्ट है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन से। अब बच्चों अगर बात करें सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेयर इंडिविजुअल वैल्यू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रैंक। अब बच्चों सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो सकती है बच्चों किसमें, रैंक में, ठीक है। अब बच्चों रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, तो हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n माइनस n। n बच्चों क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला है बच्चों हमारा, बहुत इजी फॉर्मूला है और बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डी यानी डेविएशन ऑफ रैंक असाइन टू द वेरिएबल ऑफ दोज असाइन इन द अदर वेरिएबल, ठीक है, डेविएशन जो रैंक होगा उसका हमें डेविएशन दे रखा है, ठीक है, हम रैंक को आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेविएशन आएगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन आया है जो कि बच्चों लाई करता है -1 to +1 के बीच में, वैसे ही जो रैंक कोरिलेशन है वो भी -1 to +1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर इससे बाहर हमारी वैल्यूज का आंसर आया है तो मैम वो क्या है, हमने कैलकुलेशन एरर करी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, अगर हमें रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है तो उसके क्या मेथड है, उसके 3 मेथड है बच्चों। पहला तो रैंक गिवन है, दूसरा बच्चों रैंक गिवन नहीं है, और तीसरा है अगर रैंक रिपीट होती है तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों ही मेथड से बच्चों कैसे कैलकुलेशन होता है रैंक कोरिलेशन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन देखने हैं तो बच्चों उस वीडियो का जो हमारे प्लेलिस्ट बनी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, अगर हम कंक्लूजन की बात करें बच्चों हमारे कोरिलेशन की, सो अगर कंक्लूजन देखें तो स्कॉटर डायग्राम गिव अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप एंड इट इज नॉट कन्फर्म अ लीनियर रिलेशनशिप। अगर हम बच्चों स्कॉटर डायग्राम की बात करें तो स्कॉटर डायग्राम क्या बताता है, यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है, कैसा, विजुअली यानी ग्राफिकली यहाँ पे प्रेजेंटेशन देता है बच्चों स्कॉटर डायग्राम, और रिलेशनशिप को बताता है। और ये बच्चों जो लीनियर रिलेशनशिप है, जो हमारा लीनियर रिलेशनशिप है उसको कंफर्म नहीं करता है, ठीक है। कंफर्म कौन करता है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ दिस एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर लीनियर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। अब बच्चों लीनियर रिलेशनशिप कौन मेजर करता है, तो कार्ल पियर्सन और बच्चों रैंक कोरिलेशन। When the variable cannot be measured precisely, rank correlation can be used. जब हम वेरिएबल को बच्चों मैथमेटिकली टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम रैंक कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। ओके,
The knowledge of a correlation give us the idea of the direction and intensity of change in a of the variable when the correlation variable change. अब बच्चों जो नॉलेज है हमें कोरिलेशन की, वो हमें क्या आइडिया देता है? ये आइडिया देता है जो दो वेरिएबल्स हैं इनके बीच का जो रिलेशन है उसका डायरेक्शन क्या है, उनमें इंटेंसिटी क्या है, और एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उससे दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें कोरिलेशन बताता है. सो बच्चों आज के सेशन में हमने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा. हम ज़्यादा डीपली नहीं गए. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है. आई होप सो कि आप उसको करो और उसका जो आंसर है बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना. ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है. थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर कुछ नहीं, आप एक दो बार ट्राई करना. जब तक आप ट्राई करोगे तब तक आपका ये क्वेश्चंस होते रहेंगे. ठीक है बच्चों. सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू.